हाय एवरीवन। हाँ जी भाई, आप सभी का स्वागत है अपने प्लेटफॉर्म पर और अपने प्लेटफॉर्म का नाम है शिवम सीडीपी। तो चलिए भाई, शिव का लेकर नाम शुरू करते हैं अपना काम। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम करेंगे सीडीपी के अंदर जितने भी भाई आपके सिद्धांत हैं, ठीक है, सिद्धांत मतलब कि प्रिंसिपल, वो सारे कर लेंगे। यदि आप सी टेट 2026 27 28 तैयारी कर रहे हो स्टेट टेट की, तो भाई कोई किताब मत खरीदना, किसी का कोर्स भी आप मत खरीदना। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप यहाँ से जो भी लेक्चर देखोगे आपके 30 आउट ऑफ 30, 30 में से 30 नंबर भाई आपके फ्री में लेकर आएंगे। ठीक है, तो वो जो आपके पैसे बचेंगे कोर्स या किताब के, तो आप शॉपिंग कर सकते हो, परिवार पर खर्च कर सकते हो या आपकी ज़रूरतें पूरी कर सकते हो। तो आज आपको ट्रिक की मदद से कराऊंगा 6-7 आपके नंबर। देखो, आप ट्रिक सुनते रहना। बुद्धि का एक कारक, तो यहाँ पर एक कारक, द्विकारक, त्रिकारक, समूह कारक और बहुकारक, तो 5 प्रकार के आपको कारक देखने को मिलते हैं। मैं यहीं पर आपको 5 के 5 अभी ट्रिक की मदद से करवा देता हूँ। तो देखो, जब भी आपको मिले एक कारक, एक कारक को आप याद रखिए एक। देखो, अगर किसी की लाइफ में कुल एक ही टारगेट है भाई, मान के चलो कि किसी को सिर्फ टीचर ही बनना है, ना उसको पुलिस में जाना, ना फौज में, किसी भी विभाग में उसको नहीं जाना, सिर्फ टीचर ही बनना है, तो क्या होगा भाई, वो उसके अंदर कोई डर नहीं होगा कि भाई यदि मैं पुलिस में सेलेक्ट नहीं हुआ, फौज में सेलेक्ट नहीं हुआ, तो वो क्या हो गया भाई, अनफ्रेड। ठीक है, अनफ्रेड, फ्रेड का मतलब होता है कि डर। ठीक है, फियर फ्रेड। ठीक है, तो भाई अनफ्रेड से आप याद रखोगे अल्फ्रेड, अल्फ्रेड भी नहीं कि भाई उसके वो अब निडर हो चुका है, फ्रेड नहीं है उसके दिमाग में। ठीक है, मतलब भाई वो अनफ्रेड है। तो आपको यहाँ से आप ये ट्रिक याद रख सकते हो। ये रहा आपका एक कारक। द्विकारक आ जाओ, द्विकारक कैसे याद रखोगे, देखो नाम में आ गया दो। तो भाई जो आपका द्विकारक जब भी आपको देखने को मिले, बस आपको एक चीज़ पे फोकस करना है। जो भी इसका मनोवैज्ञानिक रहेगा जिसने सिद्धांत दिया होगा, उसका नाम 2 अक्षरों से बनेगा और जो उसका दूसरा नाम होगा उसमें भी 2 अक्षर आएंगे। देखो यहाँ पर 3 अक्षर आ गए, ये तो काट दो, बाकी में सारे 2-2 अक्षर हैं। ठीक है, ये द्विकारक के लिए बता रहा हूँ। पहले एक कारक के लिए आपने देख लिया अल्फ्रेड, ये तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, देखो एक कारक के लिए तो हमने देख लिया। द्विकारक पर आ जाओ। द्विकारक में उस व्यक्ति का नाम आपको 2 अक्षरों से देखने को मिलेगा। तो साहब ये 3 वाला तो काट दो, बाकी में 2-2 है। लेकिन मैंने क्या बोला कि जो उसका सेकंड नाम होगा उसमें भी 2 अक्षर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार देखना, चार्ल्स स्पीयरमैन, 2 अक्षर हो गए। स्पीयरमैन में भी आपके 2 अक्षर हैं। कौन कौन सा, एक स्पीयर और एक मैन। ठीक है, मैन मतलब कि आदमी। तो भाई स्पीयरमैन, बस द्विकारक की यही ट्रिक है। त्रिकारक की क्या ट्रिक है, त्रिकारक की भी उसका जो नाम है सेम रहेगा, द्विकारक और त्रिकारक। तो इसका क्या मतलब हो गया भाई, आप ऑप्शन सी के साथ चले जाओगे। त्रिकारक, बुद्धि का देखो त्रिकारक भी यही है। ठीक है, याद कैसे रखोगे, द्विकारक और त्रिकारक एक ही व्यक्ति ने दिए है। आगे आ जाओ भाई, देखो बुद्धि का बहुकारक। ठीक है, कारक वर्ड याद रखना है आपने। तो बुद्धि का बहुकारक, अब बहुकारक और समूह कारक, इनकी एक अलग ट्रिक है। देखो, जो समूह होता है, ग्रुप में क्या होता है भाई, ग्रुप में मोस्टली एक जैसी चीज़ें पाई जाती हैं। जब भी आपसे समूह कारक पूछा जाए तो भाई देखो इसका एल एल आ गया, एल एल तसल्टन। तो ये एल एल आ गया, मतलब एक जैसा दिख रहा है, इसका मतलब है समूह कारक जो सिद्धांत है वो एल एल ने दिया था, मतलब एक जैसे है। बहुकारक में बहुकारक मतलब कि बहुत ज़्यादा, इसमें अलग अलग व्यक्ति शामिल है, तो इसमें आपको ई एल ध्यान रखना है। तो ई एल यहाँ पर है भाई। तो बहुकारक अलग अलग मतलब ई एल, और आपका जो है समूह उसमें एक जैसे व्यक्ति एल एल। ठीक है साहब, ये ए ई एल था, किसका पूछा था भाई, ये बहु का पूछा था, बहुकारक। ठीक है, ये रहा बहुकारक। समूह कारक आ जाओ, देखो बुद्धि का ये भी नहीं, ये तो हमने देख लिया बुद्धि का बहुकारक। ये समूह कारक, समूह में हमने क्या ट्रिक देखी थी, एल एल। तो एल एल आपका ऑप्शन बी के साथ आप चले जाओगे। तो बुद्धि का एक कारक, द्विकारक, त्रिकारक, समूह कारक और आपका बहुकारक, तो 5 टाइप के हो गए। अब आ जाओ, देखो ये तो थे, पीछे आपको एक वर्ड ध्यान रखना है कारक वाले। एक और दूसरा है आपको कंफ्यूज करने के लिए, ये बुद्धि का बहु तो है लेकिन यहाँ पर बुद्धि सिद्धांत है, कारक नहीं है। तो जब भी बुद्धि का बहु बुद्धि, इसमें बुद्धि आगे और बुद्धि ही पीछे मिलेगा, इसमें आप किसके साथ चले जाओगे भाई, हार्वर्ड गार्डनर के साथ। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको याद रखना है, बाकी कोई चक्कर वाली बात है नहीं है। आगे आ जाओ, देखो ठीक है साहब, त्रिकारक था, यहाँ पर आ गया बुद्धि का त्रिआयामी।
त्रिआयामी को हम 3 डायमेंशनल बोल देते हैं भाई। अगर किसी ने मैथमेटिक्स पढ़ा है या फिर कुछ किया है तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई शेप है उसको आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आपको उसकी 3 साइड दिख रही हैं, आप 3 जगह से उसको देख सकते हो। ये पीछे कारक नहीं है, कभी आप इसमें चार्ल्स स्पीरमैन कर दो। 3 आयामी मतलब 3 डायमेंशनल। और ऐसे कौन होते हैं, इंसान तो नहीं होता। अगर आप खड़े हैं तो आपकी तो एक ही साइड दिख रही है, ठीक है। किसकी 3 साइड दिखती है हमें, रोबोट की। रोबोट किस में है साहब, आपका ए में। तो देखो ये सारी ट्रिक है। वैसे इतने बड़े बड़े नाम हमारे याद नहीं रहते, बस एक बार आप खाली ईयरफोन लगा के ट्रिक सुन लो, उसके बाद आपको सारी की सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। देखो बुद्धि का तरल और ठोस, 2 चीज़ें आ गई भाई। यदि आप सोच के देखो एक बार, कोई केटल है पानी गर्म करने वाली, उसके अंदर आपने बर्फ़ डाल दी। क्यों? क्योंकि साहब आपको बहुत जल्दी पानी करना था गर्म और आपके पास पानी नहीं था, आपने बर्फ़ डाल दी। वैसे तो बर्फ़ पिघल कर कुछ टाइम लेगी पानी बनने में, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो भाई ये पिघला देगी। क्या किसका यूज़ किया आपने, केटल का। केटल कहाँ पर है, ये रहा भाई केटल, आरबी केटल। ट्रिक की मदद से हमें सारी चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। तो तरल मतलब जैसे पानी हो गया, ठोस जैसे बर्फ़ हो गया, आपने बर्फ़ केटल में डाल दी, उसका पानी बन गया। आगे आ जाओ। देखो बुद्धि का पदानुक्रमिक, पदा में से हमें याद रखेंगे भाई आपके पाँव, ठीक है। अनुक्रमिक मतलब कि वो लगातार चलता जा रहा है। अब आप देखो, आप एक गली से गुजरे हो, ठीक है, तो ये तो नहीं है कि आपके जहाँ से गुजरे हो आपके पाँव के निशान वहाँ पर रह गए, नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि साहब हवा मिट्टी उसको अपने साथ सम्मिलित कर लेती है, ठीक है। तो आप क्या किया, मतलब फिल कर लेती हैं भाई, ठीक है, मिला लेती हैं, फिल कर लेती हैं, फिल कर लेती हैं, फिल बना लेती हैं, ठीक है, भर लेती हैं, ठीक है। तो हवा और मिट्टी फिल कर लेती हैं उस निशान को जो आपके पैर का निशान होता है। लाखों हज़ारों सैकड़ों लोग गुजरते हैं भाई भारत की सड़कों से, क्या किसी के कोई निशान रहता है? नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वो निशान फिल हो जाते हैं, ठीक है साहब। आगे जाओ। देखो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बुद्धि का कै और कै, लेकिन आप इसको इंग्लिश में ध्यान रखोगे, थ्योरी ऑफ ए एंड बी। अब ए एंड बी की जो थ्योरी है किसने दी है, देखो ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी। ए बी की थ्योरी है, सी आपने काट देना है, डी ने दी है। डी कहाँ पर है, ये रहा भाई, डी ओ हेव, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक है, बस आप कान में ईयरफोन लगा के सुनते रहो। यकीन मानो यहाँ से आपका यदि 2 क्वेश्चन आए, 3 आए, 4 आए तो आपका कोई नंबर नहीं कटने दूंगा भाई, ठीक है। शिवम सीडीपी की आपकी गारंटी है। आगे आ जाओ। देखो बच्चों के संज्ञान विकास का सिद्धांत, कोग्निटिव डेवलपमेंट किसने दिया था? देखो संज्ञान, संज्ञान का मतलब हम दिमाग से जोड़ते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो भाई दिमाग जिसके अंदर एक्टिव है कुछ भी करने का, ये वो क्या भाई, वो जिंदा है, वो जी भी रहा है और भाई वो पी भी रहा है, ठीक है। तो जी रहा है जिंदा, पी रहा है प्याजे, तो जीन प्याजे क्या, संज्ञान। संज्ञान आपके दिमाग, कोग्निटिव थ्योरी होती है आपके दिमाग से रिलेटेड। आ जाओ आगे। देखो समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ये तो जेडपीडी है। और सामाजिक सांस्कृतिक, देखो आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी कि आपका सोशल और कल्चरल, ठीक है। ये किसने दी थी? अब एक बात बताओ, देखो समाज के अंदर होती है भाई संस्कृति, किसी भी संस्कृति से मिलकर, मतलब संस्कृति उसकी हिस्सा होते हैं समाज की, ठीक है भाई। कोई भी कल्चर है समाज में ही होगा, ठीक है साहब। और अलग अलग कल्चर के जो लोग हैं जो कि समाज का हिस्सा होंगे, ठीक है भाई, उनके अलग अलग गोत्र होते हैं। गोत्र को हम क्या बोल देते हैं? गोत। और गोत वर्ड आपको ध्यान रख लेना, ये आगे देखो, गोत, वाय गोत सकी। तो भाई गोत कहाँ पर होंगे? समाज। समाज में क्या है? संस्कृति। तो सामाजिक संस्कृति आपका ले वाय गोत्सकी ने दी है। आगे आ जाओ। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको क्या प्रॉमिस कर रखा है इस अपने शिवम सीडीपी चैनल पर? मैंने आपको ये प्रॉमिस कर रखा है कि भाई मैं आपको बिना किताब के, बिना कोर्स के, फ्री में 30 में से 30 नंबर हम लेकर आते हैं और अब की बार फिर हम लेकर आएंगे। जस्ट आपको प्ले लिस्ट या जो भी वीडियो है वो चेक कर लेनी है, ठीक है। हाँ सब्सक्राइब ज़रूर कर लो भाई, क्योंकि मैं भी बार बार बोलता नहीं, लेकिन हाँ सब्सक्राइब करके घंटी दबा दो। देखो आगे आ जाओ। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, जिसमें इसने पूरे जीवन काल को 8 अवस्थाओं में बांटा है? तो पहली बात तो आप ये ध्यान रखें, मनोसामाजिक आपका 8 भागों में है। अब याद कैसे रखोगे? देखो एक तो है सब आपका मन और एक है आपका समाज, ठीक है। अब एक बात बताओ, आप मन में तो कुछ और हो, समाज में कुछ और हो। मतलब कि हो सकता है कि भाई आप मन ही मन एक अलग पर्सनैलिटी हो, समाज में एक अलग पर्सनैलिटी हो, ठीक है। मतलब आपकी डबल पर्सनैलिटी होगी यहाँ पर, एक मन की और एक आपकी समाज की। लेकिन आपको डबल पर्सनैलिटी, आप ये तो नहीं है कि भाई आप जो आपकी मन की पर्सनैलिटी है, ठीक है, तो वो आप समाज के सामने रख देते हो,
कुछ हिस्सा रखते हो, प्रॉपर नहीं। तो क्या बात है भाई, दो चीज़ें हैं और दो चीज़ें मेरे प्यारे दोस्त आपको यहाँ पर एक जैसी देखने को मिले, क्योंकि व्यक्ति तो एक ही है। तो एरिक एरिक्सन, बाप बेटे हैं ये, ठीक है, एरिक एरिक्सन, ठीक है। तो भाई आपको एरिक एरिक्सन, क्योंकि दो पर्सनैलिटी हैं यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। आगे आ जाओ, मनोलैंगिक, आपको इंग्लिश में ध्यान रखना है कि भाई ये साइकोसेक्सुअल। देखो सेक्सुअल आपका से स्टार्ट है और से इसका नाम स्टार्ट रहेगा, सिगमंड फ्राइड। छोटी छोटी ट्रिक हैं, ज़्यादा बड़े कोई ट्रिक नहीं है। देखो बाल विकास का परिस्थितिक तंत्र सिद्धांत, देखो बहुत बड़ा नाम है, यहाँ पर भी आपने बहुत बड़ा ही नाम देखना है, ब्रोन फ्रेन ब्रेनर, ठीक है, ब्रोन फ्रेन ब्रेनर, बड़ा नाम देख लेना है। पर देखो परिस्थिति बहुत बड़ा नाम है, तो ये भी बहुत बड़ा नाम है। देखो भाषा का सिद्धांत किसने दिया, जिसने एलएडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की अवधारणा दी थी। तो देखो भाषा यदि कोई बच्चा सीख गया तो भाई वो क्या करेगा, सबसे पहले खुद का नाम लिखेगा, बिल्कुल सीधी सी बात है, नोम चोमस्की मतलब खुद का नाम लिखेगा। आगे आ जाओ, देखो प्रयास और त्रुटि मतलब कि ट्रायल एंड एरर। अच्छा ये बताओ अब ट्रायल किस चीज़ में देते हैं हम मोस्टली, आपने भी बहुत बार सुना होगा कि भाई क्रिकेट जब खेलते हैं तो ट्रायल दे रहे हैं, ठीक है, ट्रायल चल रही है। और क्रिकेट में ही एक होता है डाई, ठीक है भाई, ये इसने बहुत ही अच्छी डाई लगाई है, तो डाई है ना, डाई होता है। और थ्रो भी इसी में होता है क्रिकेट में, तो थ्रो और डाई। तो भाई देखो ये आ गया थ्रो, थ्रा, डाई, डाइक। तो भाई ये आपका थ्रो और डाइक, इसने क्या दिया है आपका प्रयास और त्रुटि। इंग्लिश में ध्यान रख लेना, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल से समझ जाओगे आप, ठीक है साहब। देखो काफ़ी छोटी ट्रिक है, अगर आपको एक बार समझ में ना आए तो दो बार, 15 मिनट की वीडियो बनेगी, ज़्यादा लंबी नहीं है, तो दूसरी बार आप याद कर लेना। देखो अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था, जिसने कुत्ते पर प्रयोग किया। देखो शास्त्रीय मतलब कि क्लासिकल, ठीक है, और क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इसको बोलते हैं। और क्लासिकल आपका म्यूजिक भी होता है, जो भाई क्लासिकल सीखता है और जो सिखाता है, ठीक है, जो मतलब सिखाएगा गुरुजी हो गया, तो उसके पाँव के हाथ लगाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी विधा भाई वास्तव में इतने संसार में बहुत कम लोगों को क्लासिकल म्यूजिक का ज्ञान होता है, तो उनके पाँव छू लेने चाहिए। तो भाई इवान पावलोव, ठीक है। आगे आ जाओ, अंतर्दृष्टि का सूझ का जो सिद्धांत है किस मनोवैज्ञानिक से जुड़ा है, जिसने सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। अब एक बात देखो, अंतर्दृष्टि मतलब कि इनसाइड, अगर कोई बदमाश है उसकी पूरी एक गैंग भी है, तो उस बदमाश या गैंग के यदि मन में आ गया कि हम गैंग क्यों ही चला रहे हैं यार, समाज में अच्छा काम भी कर सकते हैं, तो इनसाइट कुछ उनके अंदर से चेंजेस होना शुरू होगा और वो गैंग वगैरह छोड़ देंगे। तो वह इनसाइट, ठीक है, उनके अंदर से गैंग वर्ड पकड़ लो, बस ये आ गया गैंग। तो वुल्फ गैंग कोहलर, ठीक है, गैंग इनसाइट कुछ अंदर से आया, ठीक है। आगे आ जाओ, देखो सामाजिक अधिगम, देखो सोशल लर्निंग थ्योरी मतलब कि सोशल समाज लर्निंग सीखना थ्योरी सिद्धांत। यदि आप समाज से क्या सीखते हो, देखो समाज में अच्छे बच्चे भी होते हैं भाई, ठीक है, जिसको हम गुड बॉय बोलते हैं, कुछ होते हैं गंदे बच्चे, या फिर जिसको हम जो थोड़ा हरियाणा में, मैं हरियाणा से हूँ तो हम भुंडा बोल देते हैं कि भाई तू तो भुंडा है, ठीक है। यदि देखो भुंडा है तो वो भी किसका है, तो समाज का हिस्सा भाई, तो भुंडा से भंडूरा, जस्ट फॉर ट्रिक। वैसे सारे बच्चे प्यारे होते हैं लेकिन ट्रिक बना रहे हैं, तो ये ट्रिक जल्दी याद हो जाएगी भाई, भुंडा हो अच्छा हो, ठीक है। तो भाई वो भंडूरा वो भी आपका समाज का हिस्सा होता है। आगे आ जाओ, देखो अधिगम का मानवतावादी, यहाँ पर हमने मानव वर्ड पकड़ लिया भाई, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो भाई मानव है, ठीक है, मानवतावादी, वो क्या करेंगे, अच्छे काम करेंगे, ठीक है। और अच्छे काम आपके कौन करते साहब, जॉन अब्राहम, ठीक है, अब्राहम मैस्लो। तो अब्राहम वर्ड पकड़ लेना, बाद वाला अपने आप याद हो जाएगा आपको, कार्ल रोजर्स। आगे आ जाओ, देखो बुद्धि का द्विकारक, ये आपका टेस्ट चल पड़ा है। देखो दो कारक मतलब कि दो नाम थे, और जो दूसरा नाम है उसमें भी दो थे, तो स्पीयर मैन, दो नाम हो गए, तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। बुद्धि का एक कारक, ये आपके भाई बताओ क्या आएगा, एक कारक मतलब जिस पर एक ही टारगेट है भाई, वो डरेगा नहीं, तो अल्फ्रेड, तो मतलब कि अनफ्रेड, अल्फ्रेड विने, ठीक है भाई। आगे आ जाओ, अभिप्रेरणा के सिद्धांत और प्रतिपादक अच्छा ये तो भाई दोबारा से वही आगे, ठीक है। तो ये मैंने पहले करवा दिए, मतलब वही है, देखो अंतर्दृष्टि का सूझ, अब अंदर से आएगा तो गैंग छोड़ देगा, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने करवा दी है। तो बहुत छोटी सी वीडियो थी मेरे प्यारे दोस्तों, और काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें करवाई हैं, ठीक है। तो भाई यदि आप भी कर रहे हो सी टेट के लिए प्रिपरेशन, तो भाई आप बिल्कुल सही चैनल पर, सही जगह पर आए हो। कोर्स खरीदने का अगर आपका बजट नहीं है, या आप खरीद नहीं रहे, या आप इस चीज़ की तलाश या सर्च में थे, क्या भाई कोई फ्री में भी करवा सकते हैं, तो भाई बिल्कुल फ्री में करवा सकता हूँ। और
काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिसने स्क्रीनशॉट भी भेजे हैं कि भाई 30 में से 28 29 नंबर लेकर आते हैं। मैं आपको 23 में से 30 के लिए ही मोटिवेट करता हूँ, ठीक है। और हम बिल्कुल फ्री में लेकर आएंगे, कोई किताब या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो अपने चैनल का नाम है शिवम CDP, ठीक है। और इसी नाम से है मेरा टेलीग्राम चैनल, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। शिवम CDP 2026 लिख देना अपना टेलीग्राम पर जाकर, वो आ जाएगा। वहाँ पर सारी आपको अपडेट मिलती रहेंगी, PDF वीडियो लिंक वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि भाई यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका ही मोटिवेशन है भाई। सच बताऊं तो कि आप के लिए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ बहुत कम टाइम में और अच्छा ऑथेंटिक कंटेंट के साथ। बहुत सारे बच्चे मोटिवेट होते हैं। जेन्युइनली मैं यही चाहता हूँ कि भाई जिसका बजट नहीं है कि किताब भी खरीद पाए या फिर कुछ भी खरीद पाए, तो भाई आओ और देखो और पेपर पास करो, बस बात ख़त्म, ठीक है। हाँ, सब्सक्राइब करके घंटी दबा देना, बस यही मेरा मोटिवेशन है भाई, ठीक है। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी वीडियो हैं इसी प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि अभी हाल फिलहाल की वीडियो हमने बनाई थी भाई, आपका NCF 2005, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, यहीं पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। RTE राइट टू एजुकेशन 2009 है, ठीक है, वो भी इसी के नीचे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो 15-15, 18-18, 10-10, 12-12 मिनट की वीडियो है, सारी देख लीजिएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।